तो भाई फिर से एक बार लेके आ गए हम लोग दो बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग बाइक्स का कंपेयर वीडियो। तो भाई मेरे एक तरफ आपकी खड़ी है NS बजाज की पल्सर NS 200 का BS7 मॉडल या BS6 फेज़ 2 मॉडल, जिसमें आपको SD फोक्स मिलते हैं। और दूसरी तरफ खड़ी है आपकी KTM ड्यूक की बिल्कुल अभी 2023 एडिशन लॉन्च हुई बाइक, जिसमें आपको मिलते हैं LED लाइट्स। तो इन दोनों को हम करने वाले कंपेयर और बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली आपके लिए इन दोनों में से कौन सी बाइक हो सकती है सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं बजाज की NS की तरफ। तो भाई जैसा कि आप बताते हो कि भाई बजाज जो है आपकी बजट फ्रेंडली बाइक्स बनाती है। तो NS 200 जो आपकी है वो 200 सीसी के इंजन के साथ आती है और काफ़ी कमाल का इंजन है इसका। DOHC टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और 4 वॉल्व्स के साथ आता है, 3 स्पार्क प्लग्स के साथ आता है, जो आपकी DTSI टेक्नोलॉजी है और बहुत ही कमाल का है। और जो नेक्स्ट बाइक है उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, वो है आपकी KTM की ड्यूक। तो दूसरी बाइक है आपकी KTM की ड्यूक, जिसमें अभी आपकी LED लाइट्स आ चुकी हैं और ये भी आपकी 200 सीसी की बाइक है। सेम DOHC टेक्नोलॉजी के ऊपर यूज़ करती है। 4 वॉल्व इसका है, लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है। और NS से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, थोड़ी सी नहीं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो चलिए दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं और बताते हैं कि दोनों में से किस में क्या खूबियाँ महसूस हैं और किस में क्या कमियां हैं। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे। और अगर आपको इन दोनों बाइक में अभी भी कंफ्यूजन है तो भाई ये व्लॉग लास्ट तक जरूर देखिएगा। व्लॉग के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक आपके लिए सही होने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम करते हैं सिमिलरिटीज़ की बात। तो दोनों बाइक में सिमिलर क्या है कि दोनों ही बाइक्स जो हैं आपकी 200 सीसी का इंजन प्रोवाइड कराती हैं, यानी 199.5 सीसी की इंजन कैपेसिटी के साथ दोनों ही बाइक्स आती हैं। दोनों ही बाइक आपकी DOHC टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। दोनों ही आपकी 4 वॉल्व इंजन है और दोनों में ही आपको मिलता है लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी। तो दोनों का इंजन अप्रॉक्सीमेट सेम काम करता है। अगर मैं आपको हैंडल बार्स की बात बता दूं तो दोनों में ही दोनों के जो हैंडल बार्स हैं वो थोड़े से अपराइट पोजीशन में हैं। जहां पे आप में KTM ड्यूक जो है वहां पे आपको ट्यूबुलर हैंडल बार मिलते हैं, वहीं पे आपको अगर NS की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं। तो जो क्लिप ऑन हैंडल बार्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्पोर्टी फील कराते हैं, थोड़े से ज़्यादा स्टडी होते हैं। अब बात करते हैं सीट्स की, तो दोनों में ही आपको स्प्लिट सीट मिलती है। जहाँ पे आपको NS में भी आपको स्प्लिट सीट मिलती है, वहीं पे आपको KTM जो ड्यूक है वहाँ पे भी आपको स्प्लिट सीट मिलती है। दोनों के ही जो हैंडल जो पिलियन राइडर्स के लिए जो ग्रैपल हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा स्टडीज होते हैं। दोनों में ही फ्रंट सेक्शन में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, अप साइड डाउन फोक्स मिलते हैं यानी USD फोक्स मिलते हैं। पीछे वाले भी दोनों में ही आपको 17 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। दोनों में ही आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं दोनों बाइक्स में। अप्रॉक्सीमेट सेम बाइक है दोनों, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अंतर भी हैं। तो सबसे पहले डिफरेंसेस की तरफ तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यहाँ ये मिल जाएगा कि जहाँ पर आपकी जो NS की हेडलाइट है ये आपकी हाइलोजन हेडलाइट के साथ आती है, वहीं पर जो KTM ड्यूक है यहाँ पर आपको मिल जाती है LED हेडलाइट्स, जो कि ना अभी 2023 में ऑफर की है। तो यहाँ पे एक एज मिलता है कि ये जो बाइक्स है ये ज़्यादा प्रीमियम आपको मिलती है। इसकी जो रोशनी है वो ज़्यादा दूर तक जाती है, ज़्यादा अच्छी रोशनी आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात कि जो लुक्स है इसका बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। जो आपकी LED हेडलाइट्स और साथ में जो आगे की तरफ DRLs लगे हुए हैं ये इसके लुक को NS से बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बना देते हैं। अब ले चलते हैं आपको मीटर कंसोल की तरफ। तो जहाँ पे आपका जो NS है उसका जो मीटर है यहाँ पे आपको ट्रिपल मीटर मिलता है, मतलब बीच में आपको एक RPM मीटर मिलता है जो कि आपका एनालॉग है। बगल में आपको छोटी सी स्क्रीन मिलती है जो कि आपकी डिजिटल मीटर है। और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको एक और स्क्रीन मिलती है जहाँ पे ब्लिंकर्स लगे हुए हैं। वहीं पे अगर आप मैं KTM ड्यूक की तरफ आपको ले चलूँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा मीटर मिलता है जिसमें सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन है, उसी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो पर्सनली अगर मैं करूँ तो मुझे लगता है कि NS का जो मीटर है उसको रीड करना ज़्यादा आसान है और वहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती पर जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली एक्सेसिबल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कंसोल उन्होंने दे रखे हैं और कलरिंग उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ले चलता हूँ मैं आपको हैंडल बार की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो NS है यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर देखने में लगते हैं, ज़्यादा स्टडी मिलते हैं और बाइक चलाते समय आपको बेटर हैंडलिंग और बेटर कॉन्फिडेंस देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं ड्यूक की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ के जो हैंडल बार्स हैं ये थोड़े से ट्यूबुलर हैंडल बार्स हैं, देखने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते, थोड़े से औसतन दिखते हैं। और इसकी जो हैंडलिंग है मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आपके क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं उससे थोड़ी सी इन्फीरियर
सुपीरियर होती है आपकी जो भी आपके ट्यूबुलर हैंडल बार्स होते हैं उनकी हैंडलिंग, क्योंकि क्लिपर ऑन हैंडल बार में आपको ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन मिलती है और ईजिली आप कट करके निकल सकते हो। बाकी जो स्विचेस की क्वालिटी है वो अप्रॉक्सीमेट दोनों में सेम ही है। दोनों में ही जो ब्रेक लीवर है और जो क्लच लीवर है वो दोनों में ही आपको सिंगल मिलता है एलॉय का। उसमें कोई भी एडजस्टेबल ऐसा चीज़ नहीं होती है कि दोनों को कहीं भी आप अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर पाते हो। अब ले चलता हूँ आपको पेट्रोल टैंक की तरफ। तो जहाँ पे आपका जो NSS में आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है और यहाँ पे आप देख पाओगे तो ब्लैक कलर का पेट्रोल टैंक है। यहाँ पे बजाज की 3D बैजिंग दे रखी है, काफ़ी मस्कुलर पेट्रोल टैंक मिलता है। बट जो KTM ड्यूक है यहाँ पे आपको मिलता है एक बड़ा पेट्रोल टैंक। यहाँ पे आपको मिलता है 13.4 लीटर का पेट्रोल टैंक और साथ ही यहाँ पे जो फेयरिंग्स है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। तो यहाँ पे KTM जो है इसके पास एज है, यहाँ पे बिग बड़ा पेट्रोल टैंक मिलता है क्योंकि माइलेज दोनों बाइक्स का लगभग बराबर ही है। दोनों ही 200 सीसी की इंजन है और अप्रॉक्सीमेट सेम टाइप का इंजन यूज़ होता है। तो जो माइलेज है वो KTM भी आपको 35 के आसपास दे देती है और NS भी 35 के आसपास दे देती है। तो यहाँ पे जो पेट्रोल टैंक के मामले में यहाँ पे KTM को थोड़ा सा एज मिलता है। सीट्स की बात कर लूँ मैं तो सीट्स में यहाँ पे भी आपको स्प्लिट सीट मिलती हैं और जो KTM की बाइक है वहाँ पे भी आपको स्प्लिट सीट मिलती है। लेकिन क्वालिटी के हिसाब से अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि NS की जो सीट्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि KTM की सीट्स जो हैं वो थोड़ी सी हार्ड टाइप में आती हैं। NS की जो सीट है उनकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी ज़्यादा सही फील होती है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो बैठने में आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉइंट है वो NS की तरफ चला जाता है। अब ले चलते हैं पावर फिगर की तरफ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि KTM के में और NS में सेम इंजन है, फिर भी जो KTM है आपको 25 PS की पावर प्रोवाइड करती है और जो NS है वो आपको 24.5 PS की पावर प्रोवाइड करता है। तो 0.5 PS का अंतर आता है, जहाँ पे 0.5 PS जो है वो KTM है वो ज़्यादा पावर देती है। अगर मैं टॉर्क की बात कर लूँ, जहाँ पे NS आपका 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कराती है, वहीं पे जो KTM है आपको 19.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कराती है। तो स्लाइटली जो मार्जिन आपको मिलता है वो KTM में आपको मिल जाता है। अब करते हैं क्वालिटी की बात। तो जहाँ पे आप देख लो यहाँ पे भी आपको SD फोक्स मिलते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि किस कंपनी के SD फोक्स मिले हुए हैं। और स्पोक्स जो इसके हैं वो थोड़े से पतले भी दिखते हैं, उतने ज़्यादा प्रीमियम नहीं दिखते। वहीं अगर आप KTM की तरफ जाओगे तो यहाँ पे WP के आपको स्पोक्स मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है और इसके जो स्पोक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखते हैं। इवन इस पे स्पोक्स का जो साइज़ है वो भी आपके NS के स्पोक्स से बड़ा साइज़ है, तो ज़्यादा रिलायबल दिखते हैं। डिस्क प्लेट की बात बता दूँ तो डिस्क प्लेट दोनों में सेम ही है, लेकिन जहाँ पे आपका ग्रिमका के ग्रिमका के जो ब्रेक कैलिपर हैं, डिस्क कैलिपर हैं, वो ग्रिमका के लगे हुए हैं NS में। वहीं पे आपका जो KTM है यहाँ पे आपके वाइब्रे के डिस्क कैलिपर लगे हुए हैं, जो कि ज़्यादा बेटर काम करते हैं। टायर्स की बात ही अगर मैं बता दूं तो KTM में आपको जो फ्रंट टायर मिलते हैं वो आपके 110 सेगमेंट के मिलते हैं और MRF के आपके जो रेडियल टायर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। वहीं पे अगर आप इसकी तरफ जाओगे NS की तरफ तो यहाँ पे आपको 100 सेगमेंट के टायर मिलेंगे और ऐसे कोई रेडियल टायर नहीं मिलते, एक नॉर्मल एवरेज टायर मिलते हैं। तो रेडियल टायर मिलने से क्या होता है कि इसकी ग्रिपिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है। KTM के 110 सेगमेंट की है तो ग्रिपिंग और ज़्यादा बेटर हो जाती है और रेडियल टायर होने की वजह से जो आपकी कमांडिंग है वो भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे इसको एक एज मिलता है, एक प्रीमियमनेस आपको ऑफर होती है। वहीं अगर मैं पीछे की तरफ भी जाऊं तो जो आपका NS है वहाँ पीछे की तरफ आपको 130 सेगमेंट के टायर मिलते हैं और वो भी आपके रेडियल टायर नहीं है। और वहीं अगर मैं आपकी ड्यूक की तरफ जाऊंगा तो ड्यूक में पीछे आपको 150 सेगमेंट के टायर मिलेंगे, वो भी आपके फुली रेडियल टायर है। तो कहीं ना कहीं जो हमें अभी तक छोटी बातें समझ में आ रही हैं कि NS और ड्यूक लगभग सेम मशीन्स हैं, लेकिन हर एक चीज़ जो आपको ड्यूक में मिलती है वो एक प्रीमियम सेगमेंट की तरफ मिल जाती है, आपको बेटर क्वालिटी की मिलती है। हेडलाइट्स आपको LED मिल जाती हैं, टायर्स आपको रेडियल टायर्स मिल जाते हैं, ब्रॉड टायर मिल जाते हैं, 150 सेगमेंट के टायर पीछे मिल जाते हैं, पेट्रोल टैंक आपको बड़ा मिल जाता है। बाकी आपके जो मतलब जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है। इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत प्लास्टिक आपको मिलता है। NS में वो जो प्लास्टिक थोड़ी बहुत यूज़ होती है वो उतनी अच्छी क्वालिटी की फील नहीं होती है। तो अब आते हैं प्राइस की तरफ। प्राइस से पहले मैं दिखा देता हूँ कि पीछे के जो सस्पेंशन है वो भी दोनों में सेम है। इसमें भी आपको पीछे जो सस्पेंशन वो मिलता है वो सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, एडजस्टेबल है। KTM में जो आपको पीछे सस्पेंशन मिलता है वो भी सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, वो भी आपका एडजस्टेबल है। लेकिन KTM के सस्पेंशन देखने में ही आपको ज़्यादा प्रीमियम दिखते हैं। चेसिस की बात बता दूँ तो यहाँ पर आपको जो डायमंड शेप में चेसिस मिलती है वो आपकी देखो यहाँ पे मतलब दो पार्ट्स में यहाँ पे आपके नट्स लगे हुए हैं, तो दो पार्ट्स में आपकी चेसिस मिलती हैं। वहीं पे अगर आप KTM में यहाँ पे जाओगे, NS में जाओगे तो यहाँ पे ऐसे वो नॉर्मल डायमंड फ्रेम वाली चेसिस नहीं मिलती।
जो सिंगल आपकी ड्यूअल ट्यूबलर डाउन साइड वाली चेसिस होते हैं वो आपको मिलती है, जो नॉर्मल एवरेज बाइक्स में आती हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बाइक्स के इंजन में ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पावर में जो अंतर है वो भी बहुत ही मार्जिनली अंतर है। 0.5 PS ज़्यादा पावर देती है ड्यूक, और 0.5 के आसपास ही ज़्यादा 0.5 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा जनरेट करती है, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब एक कहते हैं ना बहुत बड़ा गैप नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन जहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी की बात आती है वहाँ पे आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, आगे के जो सस्पेंशन है वो WP के सस्पेंशन मिल जाते हैं, दोनों जो टायर्स हैं वो आपके रेडियल टायर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा पेट्रोल टैंक आपको बड़ा मिल जाता है, प्लास्टिक क्वालिटी बेटर मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं प्राइस की तरफ। तो जहाँ पे आपका जो NS है वो आपकी अप्रॉक्सीमेट 1,95,96,000 के आसपास ऑन रोड मिलती है, वहीं पे ड्यूक आपकी 2,34,500 के अप्रॉक्सीमेट आपकी ऑन रोड मिलती है। तो लगभग 40,000 रुपये का आपका डिफरेंस आता है प्राइस में। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो 40,000 रुपये वर्थ हैं कि नहीं है। क्या वो इसकी जो आगे की फ्रंट हेडलाइट्स हैं, जो आपकी LED हेडलाइट्स होती हैं, जो आपके LED आपके इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे आपके हेलोजन इंडिकेटर्स मिल रहे हैं NS में, LED इंडिकेटर्स हो गए, आपके आगे के जो रेडियल टायर्स हो गए, पीछे के जो रेडियल टायर्स हो गए, जो बड़ा फ्यूल पंप है, ये सारे कुल मिला के मुझे लगता है कि 40,000 रुपये को जस्टिफाई कर देते हैं। क्योंकि रेडियल टायर में ही अगर आप देखोगे तो रोड पे तो 2-3 हज़ार रुपये का गैप तो रेडियल टायर में ही आ जाता है एक टायर में। तो दोनों टायर मिला के 4-5 हज़ार रुपये का आपका रेडियल टायर में गैप आ गया। इसके अलावा आगे की जो हेडलाइट होती है पूरी मतलब एक स्टॉक हेडलाइट आपको मिल रही है LED के साथ, वो 6-7 हज़ार रुपये की 8 हज़ार रुपये की आपकी आ जाती है। पेट्रोल टैंक बड़ा मिलता है जो कि आप करा ही नहीं सकते NS में बड़ा, तो ये थोड़ा सा गैप आपको देखने को मिल जाता है। आगे के जो सस्पेंशन है WP के मिलते हैं, तो 5-6 हज़ार रुपये का अंतर वो आ जाएगा। तो 20,000 रुपये के आसपास अंतर तो सामने सामने काउंट करने पे आपको मिल जाता है। बाकी ब्रांड है भाई KTM, एक बड़ा ब्रांड है, बजाज के साथ ही काम करता है, लेकिन फॉरेन का ब्रांड है, ऑस्ट्रिया कंट्री का ब्रांड है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम आपको अगर प्लास्टिक क्वालिटी चीज़ें देख रहा है तो उसका चार्ज आपको लेता है। तो मुझे लगता है कि जो ये 40,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है वो कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई होता है। अब आते हैं आपका मार्केट की तरफ। तो मार्केट में अगर आप जाओगे तो मुझे लगता है बजाज के सर्विस सेंटर ईजिली अवेलेबल है KTM की अपेक्षा। जहां लखनऊ में मुझे KTM के 4 या 5 सर्विस सेंटर मिलते हैं, वहीं मतलब मेरे घर के आसपास 4 या 5 सर्विस सेंटर है, वहीं बजाज के मुझे 12 से 15 सर्विस सेंटर मिल जाते हैं। तो बजाज के सर्विस सेंटर ईजिली अवेलेबल है, जहाँ क्योंकि बजाज के ही जो प्रीमियम शोरूम्स है वहीं आपको KTM की सर्विस ऑफर करते हैं। बट जो बजाज के नॉर्मल छोटे मोटे शोरूम्स है वहाँ पर बजाज के सर्विस सेंटर आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो एक बड़ा वाइड नेटवर्क मिलता है। पार्ट्स जो होते हैं वो बजाज के काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली कॉस्ट में आते हैं। KTM के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े प्रीमियम होते हैं, तो उस हिसाब से उनका जो प्राइस है वो भी लगभग ट्वाइस हो जाता है बजाज के। तो आप करते हैं कि आपके लिए कौन सी बाइक अच्छी है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपके पास 2 लाख रुपए ही हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप NS की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, अगर आप 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा दे सकते हो, तो 100% है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप KTM ड्यूक 200 की तरफ जाओ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो NS में आपको नहीं मिल पाएगी। वो जो प्रीमियमनेस की फीलिंग होती है वो आप में NS को नहीं मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ इंजन से मतलब है कि आपको एक हाई रेव इंजन चाहिए, तो दोनों ही आइडेंटिकल इंजन है। अगर आपको 2 लाख रुपए के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजन से मतलब है तो मैं कहूँगा आप NS लो, 2 लाख रुपए के अंदर एक बेस्ट बजट है। तो कुल मिला के यही कंक्लूजन निकलता है कि NS एक बेटर बजट मोटरसाइकिल है, बट ओवरऑल एक बेटर बाइक जो है वो आपकी KTM ड्यूक है। तो सेम चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते लेकिन सेम परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप NS ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है और आपको एक प्रीमियम बाइक चाहिए जिसकी सारी मतलब जो सर्विसेज हैं, पार्ट्स हैं, सारे आपको प्रीमियम फील कराएं राइड करते समय, तो आपको KTM ड्यूक की तरफ जाना चाहिए। तो इसी के साथ ये व्लॉग मैं आज का एंड करता हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई जल्दी से आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पुराने हो तो यहाँ पे मेरा सोशल मीडिया हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ राम। साइनिंग ऑफ करने से पहले कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है, ड्यूक या NS। साइनिंग ऑफ।